जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए आपके हम जीके जीएस और जो मिक्सचर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 5 नवंबर जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आपको चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में विद आंसर के साथ, आपको ओनली 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। कितनी रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं 9580023321 पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो जो छात्रों को पता नहीं है तो उनको मैं बता दूं टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करनी है। इसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको आना होगा गूगल पर। तो गूगल क्रोम पर आ जाए, फिर गूगल पर यहाँ पर आपको सर्च करना है अतुल महसूरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। क्या सर्च करें? अतुल महसूरी स्कॉलरशिप 2023 सिलेबस इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका सिलेबस भी साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अतुल महसूरी का पाठ्यक्रम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो इसके बाद तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे मिलेगा, यहाँ पर अतुल महसूरी स्कॉलरशिप 2023 टेस्ट सीरीज डाउनलोड क्लिक हेयर। तो आपको इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2, टेस्ट सीरीज 3, टी सीरीज 4, टी सीरीज 5। तो यहाँ तक अभी 2 तक आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज हैं वो चालू हो गई हैं, उनको पासवर्ड बता दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड उन्हीं छात्रों को पता होगा जो छात्रों ने पेमेंट किया हुआ है, पीडीएफ प्रीवियस ईयर की ली हुई, मॉडल पेपर लिया हुआ है, कोर्स खरीदा हुआ है, तो उनके पास पासवर्ड है, तो वो यहाँ से डाल के अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हम लौट कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए, लौट कर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पर, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी के पात्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, मिट्टी के पात्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो निम्न किस सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? वो है मेसोपोटामिया सभ्यता है। कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक की स्थापना 1873 में की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1873 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1873 ईस्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1873 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अब दूर नहीं पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिल्ली इज नॉट फार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दिल्ली अब दूर नहीं पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? रस्किन बॉन्ड हैं। कौन है? रस्किन बॉन्ड जो हैं वो दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली इज नॉट फॉर पुस्तक के लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। तो डोगरी जो भाषा है मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जलनिकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर तथा लाल सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का कारण क्या है? अच्छे का मतलब है कभी भी खत्म ना होने वाली। क्या है? कभी भी खत्म ना होने वाली ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन यानी कि रूपांतरण। हाइड्रोजन का हीलियम में जो रूपांतरण है जिसके कारण सितारों में ऊर्जा के अच्छे का स्रोत है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की किन राज्यों के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ जुड़ी हैं। किसके किसके साथ जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं नागालैंड, मिजोरम, असम और म्यांमार, इनके साथ जुड़ी हैं। तो यहाँ पर हमको नागालैंड, मिजोरम और असम दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में भारत की आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में कृषि की आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा उत्पादन पद्धति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद की किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो धन विधेयक याद रखेंगे, धन विधेयक सदैव केवल सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। किसमें? लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक सदैव सबसे पहले लोकसभा में ले जाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शैक्षणिक चिंताओं के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई निकायों की स्थापना, जो निकाय स्थापित किया जाएगा उसका नाम बताइए। तो वो कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। इसको प्रदान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों में जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो किसके किसके बीच था? ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच था। किसके था? अरुणाचल प्रदेश के बीच था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और
अरुणाचल के प्रति जो 50 सालों से विवाद था वो सुलझ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो किस बेरोजगारी के कारण? शैक्षणिक बेरोजगारी के कारण। किसके कारण? शैक्षणिक बेरोजगारी के कारण। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा शैक्षणिक बेरोजगारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी में किसके आधार पर किया जाता है? उद्यम पर स्वामित्व, यानी कि उद्यम पर स्वामित्व किसका है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी? तो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली सबसे पहली ट्रेन लॉन्च की थी? तो वो था जर्मनी देश। कौन सा था? जर्मनी देश ने सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रजातियां दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जा रही है? तो कौन सी जातियां हैं? कस्तूरी हिरण है। किसकी? कस्तूरी हिरण की जो है दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में उसकी जो देखभाल की जा रही है और वो दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में किस देश के किसी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, देखिए असम सरकार का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? असम वैभव प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था? ये किया गया था रतन टाटा को। किसको किया गया था? रतन टाटा को दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रतन टाटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? शांति रंगा स्वामी। कौन है? शांति रंगा स्वामी हैं। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, शांति रंगा स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? ये दिल्ली ने की है। किसने की है? दिल्ली ने की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा था? सऊदी अरब था। क्या था? सऊदी अरब था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो परसर्ग का मतलब होता है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कारक है आपका अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने सोचा आपके लिए क्वेश्चंस करा देने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इसके बाद चैनल को छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।